खोदा पहाड़ निकला चूहा। और इसे हम इस्तेमाल करते हैं कि मेहनत तो बहुत ज्यादा की लेकिन हासिल बहुत कम हुआ, यानी कि किसी बड़ी उम्मीद के साथ पहाड़ खोदा और आगे चूहा निकला। तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं द माउंटेन लेबर्ड एंड ब्रॉट फोर्थ अ माउस, या दूसरी तरह अ माउंटेन इन लेबर एंड अ माउस बी रिजल्ट। खोदा पहाड़ निकला चूहा, द माउंटेन लेबर्ड एंड ब्रॉट फोर्थ अ माउस, या a mountain in labor and a mouse be result. नीम हकीम खतराए जान, और इसका मतलब होता है कि कम इल्म शख्स नुकसानदेह होता है, या ना तजुर्बा शख्स से काम के बिगड़ जाने का अंदेशा होता है। तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं a little knowledge is a dangerous thing. नीम हकीम खतराए जान, a little knowledge is a dangerous thing. नो नकद ना तेरा उधार, और इसका मतलब होता है कि तेरा उधार से नो नकद ही अच्छे, कि जो चीज़ आपको सरेदस्त मिल जाए, सरेदस्त हम कहते हैं हाथ के हाथ फौरन मिल जाए, वो उधार से बेहतर है। तो आप इसे इंग्लिश में इसका जो इक्विवेलेंट है वो है कि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। नो नकद ना तेरा उधार, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। डूबते को तिनके का सहारा, और इसका मतलब होता है कि जो शख्स मुसीबत में फंसा होता है उसके लिए थोड़ी सी मदद भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि डूबता शख्स किसी तिनके को भी पकड़ लेता है, तो मुसीबत ज़दा के लिए थोड़ी सी मदद भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। डूबते को तिनके का सहारा, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। नेकी कर दरिया में डाल, और इसका मतलब होता है कि किसी पर एहसान करके भूल जाना चाहिए, नेकी करके भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट, या डू गुड एंड सीक नो रिवॉर्ड, या दूसरी तरफ लिटरली भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक डू गुड एंड कास्ट या थ्रो और पुट इनटू द रिवर, राइट। ज़बान शीरीं मुल्क गिरी, और इसका मतलब होता है कि मीठी ज़बान से आप दुनिया फ़ज़ा कर सकते हैं, आप मीठी ज़बान से हुकूमत हासिल कर सकते हैं या हुकूमत कर सकते हैं। तो आप इसे कहेंगे सॉफ्ट वर्ड्स ब्रिंग विक्ट्री, या दूसरी तरह आप इसे कह सकते हैं कि अ स्वीट टंग कॉन्कर्स द वर्ल्ड। ज़बान शीरीं मुल्क गिरी, सॉफ्ट वर्ड्स ब्रिंग विक्ट्री, या अ सॉफ्ट टंग कॉन्कर्स द वर्ल्ड। सवाल गंदुम जवाब चना, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात के जवाब मतलब इरेलीवेंट बातें करना शुरू कर दे, तो आप कहते हैं सवाल गंदुम जवाब चना। और इसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आई टॉक ऑफ चोक एंड यू टॉक ऑफ चीज। सवाल गंदुम जवाब चना, आई टॉक ऑफ चोक एंड यू टॉक ऑफ चीज। ज़रूरत ईजाद की माँ है, और इसका मतलब होता है कि ज़रूरत के सबब या ज़रूरत की वजह से ही इंसान नई नई ईजादें करता है, राइट। तो इसे हम कहेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सांच को आंच नहीं, और इसका मतलब होता है कि सच बोलने वाले को या सच्चे शख्स को कोई खौफ नहीं होता या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आप इसे डिफरेंट वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वुड बी लाइक ट्रूथ इज एवरग्रीन, या or the truth fears no examination, या pure gold does not fear the flame। किसी भी तरह इनमें से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। चाहकनरा चाहतर पेश, और इसका मतलब होता है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो तदबीरें करते हैं बिलाखिर आप उन मुसीबतों में खुद मुब्तला हो जाते हैं। और आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं he who digs a pit for others falls into it himself। चाहकनरा चाहतर पेश, he who digs a pit for others falls into it himself. I hope you enjoyed learning these interesting proverbs. I will see you in my next video. Until then, Allah Hafiz.